बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंटरवल्स के बारे में बताऊंगी। व्हाट आर इंटरवल्स? इंटरवल्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स: ओपन इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स, क्लोपन। क्लोपन का एक और नेम सेमी ओपन भी होता है, सेमी क्लोज्ड भी कहते हैं इसको। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर ओपन इंटरवल्स? टू एक्सप्रेस ओपन इंटरवल 3 मेथड्स आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल -3 and 3, ये ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, देखें ये ऑर्डर पेयर वाली ब्रैकेट है। इसे हम इंटरवल को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड में ये वाली ब्रैकेट्स हैं, ये भी ओपन इंटरवल को शो कर रही है और आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि -3 और 3 के दरमियान वाली तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं। -3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। -3 से लेस एंड 3 से लेस, -3 और 3 के दरमियान वाले नंबर, ठीक है, वो नंबर है। ना -3 शामिल है ना ही 3 शामिल है। इसको हम ऐसे भी इन ब्रैकेट से शो कर सकते हैं या आप ऐसे लगा दें। ये बिटवीन का साइन है कि -3 और 3 के दरमियान वाले नंबर्स, इन ब्रैकेट्स को हम यूज़ करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। इसके बाद है क्लोज इंटरवल्स। टू एक्सप्रेस क्लोज इंटरवल्स 2 मेथड्स आर यूज्ड। अभी -3 and 3, अब देखें ब्रैकेट्स कौन सी हैं। अब हम ये यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट मीन्स -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, कि -3 से लेकर 3 तक -3 इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग है। आप देखें ना, यहाँ इक्वल का साइन आ गया। ओपन इंटरवल में ये इक्वल का साइन नहीं था। इट मीन्स अगर इक्वल नहीं है तो वो शामिल भी नहीं होता। अब यहाँ इक्वल का साइन आ गया, इट मीन्स -3 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। जी, इसके बाद है क्लोपन या सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। टू एक्सप्रेस क्लोपन इंटरवल देयर आर 3 मेथड्स। अब देखें फर्स्ट मेथड में इनके इसमें दोनों यूज़ होते हैं, क्लोज्ड भी और ओपन भी। अब ये देखिए ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है। जहाँ ये ब्रैकेट होगी इट मीन्स -3 शामिल है, जहाँ ये ब्रैकेट होगी इट मीन्स 3 शामिल नहीं है। अब यहाँ देखें, अब मैंने आपको बताया था कि ओपन को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और इस ब्रैकेट से यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ भी -3 शामिल है बट 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब देखिए इसका भी वही मतलब है, इक्वलिटी का साइन आ गया, इट मीन्स -3 शामिल है। यहाँ इक्वलिटी नहीं है, इट मीन्स 3 शामिल नहीं है। अब देखें तीनों का सेम मीनिंग है, लेकिन उनका राइटिंग वे डिफरेंट है, लेकिन तीनों का मीनिंग सेम है। अब मेरा ख्याल समझ आ गई होगी आपको कि तीनों इंटरवल्स क्या होते हैं। अब इन तीनों को हमने क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी। फर्स्ट पार्ट, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। इसकी आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन मीन्स इन सिंपल वर्ड्स बताती हैं आपको कि जो आप x की वैल्यूज़ पुट करती हैं वो डोमेन है, और पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो रेंज है। इन पार्ट्स में भी आपने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। जी बेटा, ये देखिए अब ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स। मैंने डोमेन की डेफिनेशन बताई थी आपको कि आप वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ये चूँकि एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें आंसर डिफाइन ही आएगा। चाहे आप नेगेटिव पुट करें, चाहे आप पॉजिटिव पुट करें, 0 पुट करें, देखिए आंसर डिफाइंड ही आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी डोमेन तो सिंपल सा ये पार्ट है, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। बेशक आप वर्ड्स में लिखते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग्स टू आर, कि तमाम वैल्यूज़ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं डोमेन की। या इसको आप ऐसे लिखते हैं -∞ इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी। ये भी ऑल रियल नंबर्स को डिनोट करने का एक मेथड है। आप ऐसे लिखते हैं या वर्ड्स में लिखते हैं, इन दोनों का एक सेम मीनिंग है।
अब रेंज क्या होगी, ज़ाहिर आप रियल नंबर की वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। तो तमाम रियल नंबर ही इसकी रेंज है, यही इसका आंसर है। ये पार्ट जो है वो MCQs में भी आपको आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने डोमेन और रेंज ही फाइंड करनी है, लेकिन अब देखिए फंक्शन चेंज हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है। स्क्वायर रूट वाले पार्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ देखें, आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, अब यहाँ इस x में आप तमाम वैल्यूज़ रियल नंबर के पुट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी आएंगी जिस पे स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव बन जाएगा। जैसे अगर आप x को 5 पुट करते हैं तो 25 माइनस 4, सॉरी ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अगर सपोज आप 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है ना 1 पुट करने से, इट मीन आप 1 पुट नहीं कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे इनका आंसर नेगेटिव आता है, तो वो फिर हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। आपने उनको अवॉइड करना है, क्योंकि इस पर इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। अब देखें, इट मीन्स x माइनस 4 को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 0 भी तो आ सकता है ना जी। अगर आप x को 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो 0 एक डिफाइंड आंसर है, तो 0 भी आ सकता है। इट मीन एक्स स्क्वायर को अब माइनस 4 को इधर ले जाएं, 4 इधर आ जाएगा। एक्स मोड कर सकते हैं आप इसको, चूँकि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एक्स पॉसिबल हैं, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 इज लेस देन -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि एक्स की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब ये होता है। अब आपने ये इंटरवल जो है, इस इंटरवल को आपने इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं उस पर इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यानी कि ये मैंने आपको बताया कि हमने कैसे फाइंड करना है स्क्वायर रूट के अंदर, कि आपने कौन से नंबर स्किप करने हैं, कैसे करने हैं। देखिए मैंने आपको मेथड बताया है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए, फिर आप इस 4 को इधर लें, फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, फिर आप इसको ऐसे लिख देना है। अब देखिए कौन सी वैल्यूज़ डोमेन में अब कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको मैंने एक नंबर लाइन से शो करने की कोशिश की है। देखिए अगर आपको समझ आ जाए तो, कि यहाँ तो है -2 इज़ ग्रेटर देन एक्स, इट मीन्स x -2 से लेस है, कि -2 से लेस वैल्यूज़ पर, सब वैल्यूज़ पर इसका आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। -2 से लेस तमाम वैल्यू पर आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -2 और -इन्फिनिटी से -2 तक, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद है इस इंटरवल का शो किया कि 2 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, 2 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे हमने जी, ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज इंटरवल को शो कर रही है और ये ओपन इंटरवल को शो कर रही है, ठीक है। अब इसकी डोमेन जो है वो ऐसे कि -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक है, और ये 2 से लेकर इन्फिनिटी, इन दोनों वैल्यूज को आपने ज्वाइन कर दिया, यूनियन है। और रेंज जो है हमेशा इसकी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव रियल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 जैसा ही है। यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, देखिए x+1 अंडर रूट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ भी आपने वेरिएबल की वो वैल्यूज पुट करनी है x की जहाँ पे इसका आंसर नेगेटिव ना आए। अब देखिए कैसे वैसे ही फाइंड किया आपने कि x+1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर -1 को इधर ले, -1 हो जाएगा। अब ये सिंपल सा आंसर है कि -1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। -1 से पीछे -2 पे इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, -3 पे नेगेटिव आ जाएगा, वो तमाम वैल्यू स्किप कर दी हमने। बस -1 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पुट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब फिर देखिए ब्रैकेट्स, ये वाली क्लोज्ड है, ये ओपन है। क्लोज का मतलब -1 शामिल है, ओपन का मतलब इन्फिनिटी से पीछे वाली वैल्यूज़। और रेंज फिर वैसे ही आनी है कि तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स, वैसे ऐसे आपके पार्ट 2 में थी जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें मॉडुलस है x-3 मोड। यहाँ डोमेन जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। ऑल रियल नंबर ऐसे लिखें, या आप इसको इसका इंटरवल में लिख दें कि -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। कि यहाँ भी इस ब्रैकेट के ओपन इंटरवल शो कर रहा है कि -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ना ही इन्फिनिटी शामिल है, इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ वही ऑल रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और रेंज इसकी पॉजिटिव होती है हमेशा, और पॉजिटिव रियल नंबर को हम ऐसे शो करते हैं जैसे आपने पिछले पार्ट में शो किया था, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जी। नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये देखें कि फर्स्ट पार्ट में आपने पुट करनी है -2 से लेस वाली वैल्यूज़ भी और इक्वलिटी मीन -2 भी शामिल है, लेकिन सेकंड पार्ट में -2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ है लेकिन -2 शामिल नहीं है। तो इसकी डोमेन कैसे होगी? डोमेन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या है कि -∞ से लेकर -2 तक तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आप देखें कैसे ब्रैकेट यूज़ किया आपने। यहाँ ओपन इंटरवल वाले के -∞ शामिल नहीं है, उसके पीछे वाली वैल्यूज, और यहाँ क्लोज के -2 शामिल है चूँकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। और सेकंड पार्ट में क्या है कि -2 से ग्रेटर, कि -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब फिर -2 चूँकि शामिल नहीं है तो हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अगर शामिल होता तो फिर हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ ही आ गई ना, फिर सारे रियल नंबर हैं। फर्स्ट पार्ट -2 से लेस वाला रियल नंबर है, सेकंड पार्ट -2 से ग्रेटर वाला रियल नंबर है, और यहाँ इक्वलिटी का साइन भी है, इट मीन्स -2 भी शामिल है। तो ये सारे रियल नंबर बनते हैं, कोई भी स्किप नहीं हुआ। तो आप इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिख दें, ये भी ऑल रियल नंबर्स ही बनते हैं। ऐसे लिख दें या ऐसे लिखें, इन दोनों का सेम मीनिंग है। और उसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? अब रेंज देखें, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पुट करना है, एक्स को -2 से स्टार्ट करना है, तो -2 पुट कर देते हैं। जो पुट करने से आंसर आएगा वो रेंज वहाँ से स्टार्ट होगी। तो -2 पुट करने से 5 आया, इसका मतलब रेंज जो है -5 से शुरू होगी और -∞ तक जाएगी। तो ये इसकी रेंज है फर्स्ट पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट कैसे फाइंड करेंगे? ये स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट की कैसे करेंगे? वहाँ x था x ग्रेटर देन -2, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम -2 ही पुट करें, -2 पुट करने से 10 आ रहे हैं। तो अब देखें यहाँ ब्रैकेट में फ़र्क आएगा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट जो यूज़ की थी ना फर्स्ट वाले पार्ट में, ये वाली यूज़ करें क्लोज, क्योंकि वहाँ इक्वलिटी का साइन था, -2 के साथ इक्वलिटी का साइन था कि 5 शामिल होगा। अब यहाँ -2 पुट करने से 10 आ रहा है, लेकिन 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि -2 भी शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे कि 10 से लेकर 10 और इन्फिनिटी के दरमियान वाली वैल्यूज़, 10 शामिल नहीं होगा, कि रेंज इसकी ये आएगी। फर्स्ट पार्ट की ये रेंज है, सेकंड पार्ट की ये रेंज है, दोनों का यूनियन है, ये हमारी फाइनल रेंज है जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब, यहाँ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं। यहाँ आपको इनकी जाहिर है कि x-1 किस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है। अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन 1 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में हम 1 निकाल देंगे, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर देंगे, ये इसकी डोमेन है। ये तो ईजी सा पार्ट है। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए देखिए हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, न्यूमरेटर के फैक्टर बना देने हैं। बना देने से आपके x - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब डोमेन में हमने क्या स्किप किया था? 1, कि रियल नंबर में से 1 निकाला था, वही 1 आपने यहाँ पुट करना है। चूँकि रेंज में भी एक वैल्यू कम आएगी, तो वो 1 कम, तो कौन सी वैल्यू नहीं आएगी वही आप डोमेन वाले यहाँ पुट करनी है। तो जो आंसर आएगा वो रेंज में नहीं आएगा। तो अब इसकी रेंज क्या होगी? r में से हम क्या माइनस करेंगे? -1, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अब देखें कि इसकी डोमेन जो है बताएं किस नंबर पर अनडिफाइंड है? 4। आप 4 पुट करेंगे तो इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन जो है वो रियल नंबर में से 4 को निकाल देंगे। जैसे पहले पार्ट पिछले पार्ट में किया, बिल्कुल ये वैसा ही है। इसकी भी रेंज वैसे ही फाइंड करेंगे, वैसे ही अपने फैक्टर्स बना दिए। x - 4 से कैंसिल हो गया, x+4 रह गए। अब बताएं हमने कौन सी वैल्यू डोमेन से निकाली थी? 4। अब वही 4 हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से 4 + 4 8 आ रहा है, इसका मतलब रेंज में अब 8 नहीं आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। स्टूडेंट्स सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी कोई बात समझ ना आए आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।